आज मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल। मतलब कि एक ऐसा अंधकार भरा समय कि जिससे कोई भी गुज़रता है। अब हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति ऐसे समय से नहीं गुज़रते हैं, बस कुछ ही लोग ऐसा समय वो अपने जीवन में गुजारने के लिए वो जन्म लेते हैं कि जो सबसे, हम कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा अंधकार पूर्वक वो समय है। और वो समय इतना ज़्यादा कष्टदायी होगा किसी भी व्यक्ति के लिए कि कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति त्राहिमाम पुकार देता है। तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसे नेगेटिव फेज़ से गुज़र रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अगर ज़रूरत पड़े तो पॉइंट्स भी लिख लीजिए, बिकॉज़ आपके लिए वो ज़रूरी हो सकता है। एंड या मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें और अच्छी तरह से उसे समझें। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ऐसा तो कौन सा समय है कि जो सबसे ज़्यादा अंधकार पूर्वक माना जाता है, जिसे हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। मतलब कि एक ऐसा समय अब रात के लिए माना जाता है कि रात्रि होती है कि जो, अब यूजुअली देखिए रात बुरी नहीं होती है, रात को हम सोते हैं कि जो हमें रिचार्ज करता है अगले दिन के लिए। लेकिन अगर हम मेटाफोरिकली इसे समझें तो इस तरह से हम कहते हैं कि दिन का उजाला तभी आता है जब रात का अंधकार आपने देखा है। ओके, तो ये होता है किसी भी सोल के लिए कि उसे एक ऐसा समय उसे देखना आवश्यक है। यदि उसे अपने फ्यूचर की जो जन्म है उसे सुधारना है, तो कहीं ना कहीं उसे कुछ ऐसा समय देखना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा कष्टदायी है, बहुत ज़्यादा अंधकारपूर्ण है। ओके, और ये जो समय होगा किसी भी आत्मा के लिए बहुत सबसे ज़्यादा कष्टदायी होगा। ओके, एंड ज़्यादातर जो लोग होते हैं ऐसा समय खुद चुनते हैं। देखिए, आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी अनुभव करना चाहते हैं, वो जन्म लेने से पहले आप खुद चुनते हैं। और अगर डार्क नाइट ऑफ अ सोल वाला जो प्रोसेस है अगर आपके जीवन में आरंभ हो चुका है तो वो भी आपने ही चुना है, उसके लिए कोई और बंदा या बंदी जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए वो बात ज़रूर ध्यान में रखें। और ज़्यादातर ये समय के दौरान होता क्या है, वैसे तो हम कहते हैं कि मनुष्य जो है 84 लाख योनियाँ, जानवर की योनि, पेड़ पौधों की योनियों में वो जन्म लेते हैं, जिसके पश्चात उसको अवसर मिलता है कि वो मनुष्य योनि में जन्म ले। लेकिन मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी काफ़ी जन्म, एक के बाद एक जब जन्म गुजर जाते हैं तब, और अगर वो जो व्यक्ति है वो अपना उद्धार नहीं कर पाता है तो काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक कर्म उसके अकाउंट में हो जाएंगे, उसके अकाउंट में पड़े रहेंगे कि जो उसको चुकाने रहेंगे। और जब भी किसी भी आत्मा को अपनी उत्क्रांति करनी होती है, जब भी किसी आत्मा को अपना उद्धार करना होता है और अपने आप को उच्च स्तर पर बढ़ाना होता है, तब वो चुनती है कि ऐसा एक अंधकार भरा समय वो स्वीकार करे अपने एक जन्म में कि जहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव कर्म एक साथ चुकाए वो व्यक्ति। अब ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति यूजुअली बहुत ज़्यादा ढेर सारे नेगेटिव कर्म चुकाने के लिए नहीं आते हैं। वो कुछ कर्म की बैगेजेस चुकाते हैं, फिर अगले जन्म के लिए कुछ बैगेजेस रखते हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ दुख का लेवल है कि जिससे ज़्यादा अगर हो जाए तो उसके लिए असहनीय हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो आत्मा पीड़ित हो जाती है। लेकिन जब डार्क नाइट ऑफ अ सोल से वो गुज़रते हैं तब बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे नेगेटिव कर्म एक साथ वो आकर्षित कर लेते हैं, और वो भी कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए। ओके, कि जो शायद किसी को ये भी महसूस हो सकता है कि ये समय क्या कभी ख़त्म होगा, क्योंकि वो समय काफ़ी समय से वो भुगत रहे हैं, काफ़ी सालों से वो समय को भुगत रहे हैं, और बस जैसे उस समय का कोई अंत ही नहीं है। ओके, तो ये चीज़ हो सकती है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी ये समय से आप गुज़रते हैं
काफ़ी लोग होते हैं कि जो शायद रास्ते में ही, बीच राह में ही वो गिव अप करना सोच ले, बिकॉज़ उनको लगता है कि यदि जीवन में इतने ज़्यादा कष्ट है तो अगर उस जीवन का अंत किया जाए तो अगला जीवन तो अच्छा मिल पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, यदि किसी ने अपना डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला फेज़, वो पड़ाव यदि आपने शुरू कर दिया है अपने एक जीवन में, तो जब तक आप उस पड़ाव को ख़त्म नहीं करते हैं तब तक आप अगर दूसरे जन्म भी आपने ले लिया तो वहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। उस फेज़ को कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है और इसीलिए इसी जन्म में आप उसे भुगत लें, वो बहुत ही श्रेष्ठ आपका चुनाव होगा। और आपको एक पॉजिटिव बात बताऊं तो कि जैसे हमें पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, आपको शायद लगता होगा कि ये जो बुरा समय है बस अटक गया है, अब वो ख़त्म नहीं होगा कभी भी। लेकिन यहाँ पर भी एक, जैसे मैंने अभी कहा, परिवर्तन ही संसार का नियम है और कोई भी चीज़ कभी भी कायम नहीं रहती है, हमेशा चीज़ें बदलती रहती है। और इसीलिए जो फेज़ से आप गुज़र रहे हैं वो भी कभी ना कभी ख़त्म ज़रूर होगा। मुझे पता है आप में से कुछ लोग देख रहे हैं, उनके लिए कुछ महीनों में ख़त्म हो सकता है, कुछ के लिए काफ़ी और साल भी लग सकते हैं। ओके, लेकिन जो भी है, एक बार कोई भी आत्मा, अब लेट्स से कि ये फेज़ जो है डार्क नाइट ऑफ अ सोल वाला फेज़ कोई भी आत्मा क्यों चुनती है, क्योंकि उसको अपनी उत्क्रांति करनी होती है, उसको ग्रोथ करना होता है, उसको अपना विकास करना होता है। यदि आपने और ज़्यादा जन्म लिए तो हो सकता है कि आप वापस कर्म का जो चक्र है उसी में आप फंस जाएं, बिकॉज़ किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत होता है तो बट ऑब्वियस उसका रिएक्शन होता है, हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, ले तू भी ले। तो ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति का आपने बुरा किया हो सकता है पिछले जन्म में, कि जिसका बदला वो अभी आपसे लेकर गया, लेकिन वापस आप उसी तरह का रिएक्शन देते हैं। मतलब कि आपका वो जो चक्र है, कर्म का जो चक्र है, वो बस चलते रहता है। देखिए, हमारी जो सृष्टि है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके ऊपर जन्म लेना उसका एक रहस्य है। मतलब कि वो जो जन्म लेने वाली प्रोसेस है कि हमेशा इंसान को जन्म लेते रहना है, हमेशा जीवन चलते रहना चाहिए हमारी सृष्टि में, जो एक नियम है। और इसी वजह से कर्म का जो सिद्धांत है वो भी बना है कि जो एक तरह से मदद करते रहता है कि बार बार इंसान जन्म लेता रहे। ओके, और कर्म भी कुछ उस तरह से काम करते हैं कि लोग हमेशा माया जाल में फंस जाते हैं और उसी तरह का कर्म बार बार क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन जब कोई भी आत्मा होती है कि उसका एक लेवल आ जाता है, तब उसको लगता है अब और ज़्यादा, अब ढेर सारे और जन्म लेकर समय ज़ाया नहीं करना है, तब चलकर वो आत्मा निर्णय लेती है कि उसे डार्क नाइट ऑफ अ सोल वाला समय उसे चुनना है अपने किसी जन्म में, और वो अपने जन्म के लिए वो चुन लेती है और इसीलिए वो समय आपको अनुभव हो सकता है। ये जो प्रोसेस है उसकी वजह से आप भविष्य में आप जो नकारात्मक बैगेजेस, नकारात्मक कर्म भुगत सकते हैं, वो आप इसी जन्म में भुगत लेते हैं। इसी जन्म में आप उसका जो परिणाम है वो आप भुगत लेते हैं, जिसकी वजह से आपका भविष्य का जन्म है वो सुधर जाता है। अब आपका सवाल हो सकता है, यदि आप भी ऐसे समय से गुज़र रहे हैं तो आपका सवाल हो सकता है कि अच्छा, मतलब कि इस समय में करना क्या चाहिए, बिकॉज़ ये समय कुछ भी करने से ख़त्म नहीं होगा। ओके, जितना समय निर्धारित किया है आत्मा ने उतना समय तो देना ही पड़ेगा, और आपको वो नहीं पता होगा कि वो समय कब ख़त्म होगा। और कई बार आवश्यकता होती है कि आत्मा अपनी उत्क्रांति करे, आत्मा अपना विकास करे, और जब तक आप अपना विकास नहीं करते हैं तब तक वो समय नहीं जाता है। तो विकास करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी आत्मा का विकास करने के लिए कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं। अब धर्म ग्रंथ की मैं बात करूँ तो काफ़ी लोगों को लगता है कि धर्म ग्रंथ भी मतलब पता नहीं आउटडेटेड हो गए हैं, या फिर आउटडेटेड नहीं हुए हैं। धर्म ग्रंथ किसी भी तरह के नकारात्मक मैसेज कभी नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा हुआ ज़रूर है कि धर्म ग्रंथ पढ़ के काफ़ी लोगों ने उसे नेगेटिवली समझ लिया है और उसे एक तरह से फॉलो करते हैं गाइडलाइन के तौर पर, कि जैसे उनका धर्म ग्रंथ उनको कुछ नकारात्मक करने के लिए बोल रहा है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर एक धर्म, जी हाँ, बहुत सारे धर्म हैं हमारी दुनिया में, और कहीं ना कहीं
जब कोई धर्म की आवश्यकता हुई तभी वो एग्जिस्टेंस में आया। बिकॉज हम कहते हैं ना, इस सृष्टि में बिना कारण कुछ भी नहीं होता। गॉड जो होते हैं उनकी मर्ज़ी से तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो फिर अगर इतने ज़्यादा धर्म जो है, अगर वो धर्म भी उपस्थित है, धर्म भी एग्जिस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो धर्म कहीं ना कहीं ज़रूरी होंगे, कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट नॉलेज देते हैं। ओके, लेकिन उसे समझना इतना मुश्किल हो गया है मनुष्य के लिए, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर ईगो ज़रूर होता है और ईगो आपके लिए चीज़ें मुश्किल बनाता है। आपके धर्म ग्रंथ को पढ़ने में आपने कितने ज़्यादा धर्म गुरु देखे होंगे कि जो शायद पता नहीं गलत तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ लोगों को गलत तरह से उकसाते हैं। ऐसे तो कितने धर्म युद्ध भी हो चुके हैं कि जो नहीं होने चाहिए। ओके, धर्म के बेसिस के ऊपर युद्ध हो चुके हैं जो नहीं होने चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने अच्छी तरह से अपने धर्म ग्रंथ को स्टडी किया है तो वो कभी भी युद्ध करने के लिए नहीं जाएगा, कभी भी किसी के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं जाएगा, स्पेशली रिलीजन के बेसिस पर। तो जी हाँ, याद रखिए, तो धर्म ग्रंथ पढ़ने से आपके अंदर शुद्धि आ सकती है। अब आप कहेंगे लेकिन धर्म ग्रंथ समझना इतना मुश्किल है तो वो शुद्धि कैसे आएगी? देखिए, धर्म ग्रंथ को पढ़ने का सीक्रेट आपको बताऊँ। आप धर्म ग्रंथ में धीरे धीरे प्रोसीड कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। कोई जल्दी नहीं है, एक दिन में पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना है। ओके, यदि आप कोई एक धर्म ग्रंथ में कुछ पाठ पढ़ते हैं, जब तक वो समझ में नहीं आता है तब तक आप उसको रिपीट करके वापस और वापस पढ़ते रहिए। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप उसे समझ जाएंगे। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो मेडिटेशन करके आप पूछिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको उसका जवाब अवश्य मिलेगा। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो डार्क नाइट ऑफ अ सोल के ऊपर। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा। और जैसे मैंने कहा कि इस समय को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन आप जितना ज़्यादा अपने सोल को विकसित करते हैं, जितनी ज़्यादा आप जल्दी हाई लेवल पर जाते हैं, उतना ज़्यादा ये समय उतना ज़्यादा ये समय जल्दी आपके जीवन में से निकल जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को हाई लेवल पर ले जाने की कोशिश कीजिए। किताबें पढ़िए, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, सीखते रहिए। कुछ सीखना बहुत ही आवश्यक है ऐसे समय के दौरान। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा रखती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद ज़रूर कर सकता है तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।